सब बंद करवाओ जाकर के। सब कहे जाई करहु तुम बाधा, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, और देव विप्र गुरु मान न कोई। शुभ आचरण कोई करे ही नहीं, देवताओं को, ब्राह्मणों को, गुरुदेव को मानना बंद हो जाए ना। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहु वेद प्रतिकूला। धर्म को मूल से, जड़ से उखाड़ करके फेंकने का प्रयास करना है। ऊपर से तने और पत्ते काटने से कुछ नहीं होगा। तो कहा जाओ जाकर के यज्ञ बंद कराओ। जहां जहां गायों की गौशालाएं हो, जहां जहां ब्राह्मणों के आश्रम हो, संतों के आश्रम हो, सबको नष्ट करना प्रारंभ कर दो। जहां जहां कथा, यज्ञ, प्रवचन, यज्ञ आदि हो, सब में बाधा डालने का प्रयास करो। अब माताओं बंधुओं निकल गए राक्षस, ध्यान दीजिएगा। और जा करके जहां जहां जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावई रहे न पावे, और धरी सब खालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा। क्या सुंदर बात है, भ्रष्टाचार फैल गया। अस भ्रष्ट आचारा, भ्रष्टाचार। आज कितना आसान होता है ये कहना कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। महाराज भ्रष्टाचार ने तो देश को बर्बाद कर दिया ना, कहते हैं लोग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भ्रष्टाचार अभी से नहीं चल रहा, भ्रष्टाचार तो अनंत काल से चल रहा है। और भ्रष्टाचारियों का नाम आता है तो कोई लोग नेताओं का नाम ले देते हैं, कोई लोग अधिकारियों का नाम ले देते हैं भ्रष्टाचार में। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो भ्रष्टाचारी नहीं इस संसार में है। भ्रष्टाचार का क्या अर्थ हुआ, सरल भाषा में समझा जाए माताओं बंधुओं, तो भ्रष्टाचार का अर्थ होता है कि जब हम जो कमाए उसका टैक्स ना दें, मतलब उसको शो ना करें अपनी कमाई को, जो काली कमाई है, वही तो भ्रष्टाचार है। अगर ट्रांजैक्शन बैंक में दिखेंगे फिर कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है। आपने कितना लिया ये शो कर देंगे तो उसका इनकम टैक्स भरोगे, और जब कितना भी कमाओ और इनकम टैक्स भरो फिर कैसे भ्रष्टाचार। चाहे हजारों करोड़ कमा लो, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स भर रहे हो तो आप भ्रष्टाचारी नहीं। और जहां पे टैक्स की चोरी हुई वहीं भ्रष्टाचार प्रारंभ हो गया, है ना। गलत तो नहीं कह रहा। तो ये बताओ कौन टैक्स की चोरी नहीं कर रहा है इस संसार में। हर व्यक्ति टैक्स की चोरी कर रहा है। जो पा रहा है उतना टैक्स भर नहीं रहा है। एक घटना से आपको बताऊं फिर चर्चा पे आऊंगा। एक महात्मा जी थे माताओं बंधुओं, तो महात्मा जी को अपनी तपस्या का बड़ा बल था, बड़ा अभिमान था, थे भी बड़े तपस्वी। तो उन्होंने तपस्या के बल पे भगवान को प्रकट कर दिया और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि महात्मा जी वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो थोड़ा सा उनको अभिमान अधिक था, तो उन्होंने कहा कि महाराज प्रभु मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है, मुझे एक दिन दीजिए विचार करने का कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे वरदान। कल आइएगा, कल मैं आपसे वरदान मांगूंगा। भगवान चले ठीक है कल आऊंगा वरदान देने। लेकिन भगवान समझ गए कि भक्त के हृदय में अभिमान आ गया है, और भगवान एक ही काम करते हैं कि भक्त के हृदय का अभिमान दूर करते हैं। तो क्या किया उन्होंने, उसी दिन लीला रच दी। माताओं बंधुओं कुछ ही क्षण बाद जहां महात्मा जी जिस वन में थे वहां पे ऐसी भीषण गर्मी और ऐसा अकाल पड़ा कि जितने सरोवर थे वो घंटा भर में सब सूखे खत्म हो गए, जल कहीं नहीं, और भीषण ताप, भीषण गर्मी। तो महात्मा जी कैसे बिताए, 24 घंटा बिताना है, छटपटा रहे। जहां जहां खोजे सारे सरोवर खाली, सारी नदियां खाली, भाग रहे इधर से उधर, और प्यास के मारे लग रहा कि प्राणी चले जाएंगे। तब तक देखते हैं कि सामने से एक महापुरुष गांव के चले आ रहे हैं और उनके हाथ में मटका है, गढ़ा है जिसमें जल भरा है, ले जा रहे हैं। अरे महात्मा जी ने कहा भैया जल्दी से पानी पिला दो वरना प्राण चले जाएंगे मेरे। तो उन्होंने कहा महाराज तुमको पानी पिला दूंगा तो हमारा क्या होगा, देख नहीं रहे हो अकाल पड़ा है ना, पानी वानी नहीं मिलेगा। अभी सबसे कठिन यही है पानी प्राप्त करना, जल किसी को नहीं दूंगा मैं, जाओ यहाँ से। भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ऐसा करो ना, मैंने जितनी तपस्या की है उसकी आधी तपस्या तुमको दे दे रहा हूँ। आधी इसलिए बचाई कि अगले दिन भगवान से कुछ तो लूंगा, मैं तो ले लूंगा अपने मर्जी से। तो कहा मैं तुमको आधी तपस्या दे रहा हूँ, तुम मुझे आधे घड़े का जल पिला दो, केवल आधा तुम्हारा काम हो जाएगा, मेरा भी आधा बच जाएगा। तो कल का मैं फिर मांगूंगा, कल सबसे पहले पानी मांग लूंगा मैं सबके लिए, बस प्रसन्न रहो, इतना कर दो केवल। तो जब बहुत जिद की तो उसने आधा घड़ा जल पिला दिया।
ठीक है, महात्मा जी के प्राण बचे। अगले दिन भगवान आए और भगवान ने कहा और बताओ महात्मा जी क्या वरदान चाहिए, सोचा कि नहीं सोचा? तो महात्मा जी कुछ बोलने को हुए तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, तुमको सोचने का तुम्हारा गया समय जो सोचना था, क्योंकि तुम्हारी तपस्या का कितना फल है वो तो मैंने कल ही देख लिया। भाई आधी तपस्या का फल आधा घड़ा जल, आधी तपस्या की कीमत आधा घड़ा जल है, सो तुमने कल तय कर दी थी वो, तो ऐसा थोड़ी होता है। आप बताइए ना कि आपके पास खेत हो, आधा बीघा आप 5 लाख में बेचे और दूसरे दिन कोई आए तो आधा बीघा उसे 10 लाख में थोड़ी बेच सकते हो। वो कहेगा कल ही तो तुमने 5 लाख में बेचा, हमको लूट रहे हो क्या? जो कीमत होगी सोई तो मिलेगी। तो कहा देखो जब आधा घड़े जल में तुमने आधी तपस्या बेच दी तो आधा घड़ा जल देना है हमें, तुम्हें तय है, तो सो लो, ये लो तुम्हारा आधा घड़ा जल। बात बराबर हुई? तो महात्मा जी को लगा धोखा हो गया। तब तक भगवान ने कहा नहीं नहीं, बात बराबर नहीं हुई अभी, ये तो तुम्हारी तपस्या का आधा घड़ा जल मैंने तुम्हें दिया है, अपना हिसाब बराबर तुम्हारी तरफ से हुआ है, अभी मेरी तरफ से हिसाब बराबर नहीं हुआ है। जितने घड़ों के घड़े जल आज तक तुमने पिए, जितनी वायु तुमने अंदर ली है, जितना सूर्य का प्रकाश तुमने लिया है, उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा? इतनी तपस्या तो एक घड़े में निकल गई, बाकी घड़ों का क्या वो लाओ, कर्जा चढ़ा है तुम्हारे ऊपर मेरा, उसको पहले पूरा करोगे वरना तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। अब महात्मा जी चरणों पे गिरे, प्रभु बहुत बड़ा दोष हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब भगवान ने समझाया कि देखो अभिमान नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, थोड़ी पूजा पाठ करके हम सोचते हैं कि भगवान के लिए क्या कर दिया, और भगवान 24 घंटे जो हमारे लिए कर रहे हैं, नित्य निरंतर कर रहे हैं, उसका टैक्स कौन देगा? कोई टैक्स नहीं दे रहा, भ्रष्टाचारी सब है, ले तो सब रहे हैं लेकिन रिटर्न उसका कोई नहीं कर रहा है उस प्रकार से, इसलिए सब भ्रष्टाचारी। रावण आदि की संस्कृति में उस भ्रष्टाचार को और बढ़ा दिया गया और उसको जटिल कर दिया गया, प्रबल कर दिया गया, यज्ञ आदि बंद हो गए सब। तो असभ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई। क्या बात है, जो धर्म की बात करता था ना, जो यज्ञ कथा प्रवचन की बात करता था, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाता था, रासुका हम लोग कहते हैं ना, NSA। देश निकासई, देश से बाहर भेज दिया जाता था कि देश के लिए खतरा हो गया है, ये भगवान की बात कर रहा है, ये धर्म की बात कैसे कर दे रहा है? तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। तो माताओं बंधुओं, इस प्रकार से जब सब जगह रावण ने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचारियों को बढ़ा दिया, तो एक बात समझिए, जैसी सत्ता होगी वैसी प्रजा होगी। यथा राजा राजान मनुवर्तन्ते, यथा राजा तथा प्रजा। तो जब सत्ता भ्रष्टाचारी होगी तो प्रजा अपने आप भ्रष्टाचारी तो हो ही जाएगी, उसको कौन बदल सकता है? तो सत्ता में जैसे लोग होंगे, नीचे वैसा आपको देखने को मिलेगा। इस पे मैं बहुत बड़ी राजनीति की बात नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं। जब भ्रष्टाचारी ऊपर आ गए तो नीचे भी भ्रष्टाचार बढ़ गया, कौन रोकने वाला है? जब राजा ही भ्रष्टाचारी है तो सब हो गए। तो सज्जन संत महात्मा सत्यनिष्ठ लोग तो गिरी कंदराओं में जाके छुप गए, और बाहर कौन आ गए? बोले बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। खल बढ़ गए, चोर बढ़ गए, जुआरी बढ़ गए। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ना माता पिता देवता किसी को नहीं मानते, संत महात्माओं से भी सेवा कराने में नहीं चूकते, ये सब निशाचरों का आचरण है, भगवान शंकर बता रहे हैं। तो माताओं बंधुओं, जब निशाचरों ने इस प्रकार आचरण करना प्रारंभ किया, सबको दबाना प्रारंभ किया, तो अतिशय देखी धर्मों के ग्लानि, परमो सभीत धरा कुलानी। माता वसुंधरा व्याकुल हो गई, क्योंकि माता वसुंधरा को अपने ऊपर बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी सरिताएं, बड़े बड़े समुद्र का भार ऐसा नहीं लगता जैसा एक परद्रोही का लगता है, एक दुष्ट, एक अधम का भार लगता है।
तो माता वसुंधरा अकुला करके अपने भार, अब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा भार रख दे मान लीजिए, तो छटपटाहट होगी ना कि भार को कैसे मैं खाली करूं, कहां उसको उतारूं। वैसे ही माता भी अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। गिरिसर सिद्धो भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक परद्रोही। तो अब माताओं बंधुओं, किससे कहे, खुल करके विरोध भी नहीं कर सकती हैं। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। रावण के भय से किसी को बोल भी नहीं सकती हैं माता पृथ्वी। तो क्या किया, बोले धेनु रूप धरि हृदय बिचारी। गौ माता का स्वरूप लिया माता पृथ्वी ने, और गौ माता का स्वरूप लेकर के जहां जहां उनको आशा थी, होता है ना, देखिए कवि ने जैसा कहा, जिससे कहना था कहा, जिससे न कहना था कहा। जब कोई छटपटाता है ना, जब कोई परेशान होता है, तो उस दरवाजे पे जाकर के भी विनती करता है जहां से उसको मदद नहीं मिलनी, लेकिन फिर भी सोचता है कि क्या मालूम ये कर दें, क्या मालूम सहयोग हो जाए, जब व्यक्ति परेशान होता है ना। तो कवि ने बोला, जिससे कहना था कहा, जिससे न कहना था कहा। प्यास इंसान की कब कौन कुआं छोड़ती है। जब प्यास लगती है ना, तो हर कुएं पे जाकर के व्यक्ति प्रयास करता है शायद यहाँ जल मिल जाए। तो जो जो माता पृथ्वी को लग रहे थे कि इनसे मेरा सहयोग हो जाएगा, सब जगह गई, सब जगह विनती निवेदन कर रही हैं। धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, और गई तहां जहां सुर मुनि झारी। जहां देवता और संत सब लोग थे, सबसे जाकर के रोई, अपनी व्यथा सुनाई। निज संताप सुनाए सी रोई, लेकिन काहू से कछु काज न होई। लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए, माता जैसे आप दुखी हैं वैसे हम भी दुखी हैं, जैसे आप परेशान हैं माता वैसे हम भी परेशान हैं, हम किसको कहें। तो सब लोगों ने सोचा कि ऐसा है माता, आप भी दुखी हम भी दुखी, तो चलो हम लोग चल के क्यों ना उन प्रभु के पास जाकर के निवेदन करें कि अगर हमको ऐसे दुखी ही करना था, रुलाना था, तो जन्म क्यों दिया ना। जैसा वो एक गीत नहीं, काहे को दुनिया बनाई। तो जब दुनिया में यही करना था तो काहे को दुनिया बनाई, इससे अच्छा तो ना ही बनाते। तो चलो उस दुनिया बनाने वाले के पास चलें और जाकर के ये उससे शिकायत करें कि काहे को बनाई दुनिया। तो दुनिया बनाई है ब्रह्मा जी ने, सृष्टि करता है ब्रह्मा जी। अब सब लोग माताओं बंधुओं झुंड बना के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, काहे को ऐसा किया प्रभु, शिकायत कर रहे हैं। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, गे बिरंची के लोका। ब्रह्मा जी के पास गए, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भैंसो का। साथ में माता पृथ्वी को आगे किया उनकी अगुवाई में कि प्रभु ये कभी भी फट जाएंगी, ये जो भूकंप आदि आ रहा है ये माता की व्याकुलता ही तो है। अरे कभी भी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ संभालो, कुछ समझाओ, आपने काहे को बनाया ये सब, अगर यही करना था। सबने शिकायत की ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी सबकी शिकायत सुन रहे हैं, और सुन करके ब्रह्मा जी ने सबकी ओर देख करके कहा कि एक बात बताओ भैया, तुम सब तो आ गए हमारे पास शिकायत लेकर के कि हम बड़े दुखी हैं और काहे को दुनिया बनाई, काहे को हमें ऐसा दुख दिया है। तुम तो आ गए, लेकिन ये बताओ हम किसके पास जाए अपना दुख लेकर के हैं। अरे तुम्हारा तो जो दुख है सो दुख है, और हमारे दुख को जानते हो, हमें कितना बड़ा दुख है। ध्यान दीजिएगा, बताओ ब्रह्मा जी की क्या स्थिति थी जानते हैं। जैसे मैं कई बार कहता ना, वो आप लोगों ने किस्सा सुना होगा, वो एक मरीज डॉक्टर के पास गया और जाकर के कहता है कि सर मुझे एक के दो दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन 4 लोग एक साथ मत आइए, एक एक करके आइए। कहने का अर्थ है कि डॉक्टर को 1 के 4 दिखाई देते थे, तो जिसको 4 दिखाई देते हैं तो वो तो उससे डबल बीमार है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बात बताओ, अब ब्रह्मा वही थे, 1 के 4 उनको दिख रहे थे, तुम तो 1 के 2 ही देख रहे हो कम से कम। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बताओ, तुम तो अपना दुख लेके हमारे पास आ गए, और हमारी क्या दुर्गति हो रही मालूम है तुमको क्या। अरे कहा वो रावण, उस रावण ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, नित्य प्रातः काल से लेकर संध्या तक की ड्यूटी लगा रखी है। क्या
बोले ब्रह्मा जी वेद पढ़ो हमारी सभा में आकर के, हैं? अच्छा एक बात बताइए, बताओ बंधु, वेद, ब्रह्मा जी आदि कवि हैं, उन्होंने वेदों की रचना की है। किसी कवि से ये कहो कि भैया कविता सुनाओ जरा अपनी, तो कवि को प्रसन्नता होगी कि दुख होगा? प्रसन्नता होगी। वाह, मेरी कविता सुनना चाहते हैं। कवि को कविता सुनाने के लिए कवि अपना पेट्रोल खर्च करके चला जाए, मतलब इतना उसको अपनी कविता सुनाने का। दो लोग ही है माताओं बंधु इस संसार में जिनको थोड़ा सा छेड़ दो फिर रोकना कठिन हो जाए, एक तो कवि और एक कोई गायक हो अच्छा, और उसको कह दो कि जरा सुनाओ, तो एक फिर दो फिर एक और अच्छा, मतलब वो फिर गुण है भगवान के, तो सुनाने में उनको आनंद आता है ना कवि को। एक घटना बताऊं, थोड़ा हंस लीजिए फिर प्रसंग पे आते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति भागा जा रहा था और पीछे उसके एक स्कूटर से भागा जा रहा था। वो ऐसे भागा जा रहा कि ट्रैफिक तोड़ता हुआ, सिग्नल तोड़ता हुआ, सारे कानून तोड़ता हुआ भागा जा रहा है। तो जब आगे वाला भाग रहा तो पीछे भी कानून तोड़ता हुआ उसका पीछा कर रहा है। एक दो सिग्नल टूटे तब तक वायरलेस पे फोन हो गया कि दो लोग भाग रहे हैं और सिग्नल तोड़ दिया है। तो आगे वाले को पकड़ने के लिए वो तो भाग गया, लेकिन पीछे वाला पीछे से आ रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। बोले भैया एक बात बताओ, क्यों उसके पीछा कर रहे हो तुम? तुम्हारी चेन पकड़ के छीन के भागा, कि तुम्हारा पर्स लेकर के भागा, कि तुम्हारा क्या ऐसा लेकर के भाग गया है कि तुम इस चोर का पीछा कर रहे हो? तूने कहा भाई साहब चोरी वोरी करके नहीं भागा है वो, दरअसल बात यह है कि वो अपनी सारी कविताएं हमें सुना गया, और हमारी जब सुनाने की बारी आई तो एक भी नहीं सुना और ऐसे निकल गया, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, हमारी भी तो सुननी पड़ेगी फिर उसे। तो कवियों का माताओं बंधु ये रहता है कि अपनी भी तो सुनाएंगे हम, तो क्या अब तो उनको प्रसन्नता होती है। तो आप देख लीजिए किसी कवि सम्मेलन में, झूठ बोलो तो, गलत बोलो तो, जो समय मिलता है ना स्लॉट, और तड़ा सी ताली बजने लगी तो अरे अब तो एक और सुना के रहूंगा मैं। तो फिर अपना, तो कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी से कहा वेद सुनाओ, तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुश हो गए ब्रह्मा जी। लेकिन जैसे ही सुनाने को हुए तो क्या बोला जानते हैं? अरे भाई मान लीजिए हम कथा सुना रहे, महाराज जी कथा सुनाइए ना, और तब तक कोई बोले अरे महाराज जी थोड़ा धीमे धीमे सुनाइए, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी बात में डिस्टर्ब ना हो। अब बताइए ये किसी कथा सुनना हुआ? जैसे आप लोग कार में जाते हैं तो ड्राइवर को क्या बोलते हैं? अरे जरा टेप बजा देना, कुछ भजन बजा देना, गाना बजा देना। और जब वो बजाता है और आवाज तेज होती तो क्या बोलते हैं? थोड़ा धीमा करो, हम लोगों की बात भी चलती रहे और कुछ बजता भी रहे, कान में आता रहे, है ना। अब बताओ वो बजाने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ है क्या? तो ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी वेद सुनाओ, और ब्रह्मा जी जैसे ही वेद सुनाने को हुए ना तो क्या कहा? सुनाओ लेकिन धीमे धीमे सुनाओ, हमारी सभा में बाधा नहीं आनी चाहिए। अब बताइए वो वेद सुनाने का क्या अर्थ है? बेकार की ड्यूटी है कि नहीं? एक बार भगवान शंकर के पास रावण गया और जाकर के कहता है ऐसा है भोले बाबा, गुरुदेव मैं तो गुरु का इतना बड़ा भक्त हूं कि जब तक सवेरे गुरुदेव के दर्शन न कर लूँ ना तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा बुरा लगता है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है रावण, एक काम करो आ जाया करो, रोज रोज दर्शन कर लिया करो, फिर क्या करो अपना काम। रावण ने कहा नहीं गुरुदेव आप समझे नहीं, दर्शन के बिना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं रोज आकर के आपके दर्शन कर सकूं। तो क्यों नहीं आप ही रोज आकर के मुझे पहले दर्शन दे दिया करिए, फिर अपने काम में लगा करिए। भगवान जैसे किसी के ऊपर जब केस लगता है ना तो थाने में उसकी हाजिरी की ड्यूटी लग जाती है, रोज आकर के साइन कर देना, नगर छोड़ नहीं सकते हो, तो ऐसे ड्यूटी लगा दी उनकी। कोई मुजरिम हो भगवान शंकर, जैसे कोई अपराध किया उन्होंने गुरु बन के। गोस्वामी जी ने लिखा ना, वेद पढ़े विधि शंभु सबीत पुजावन रावण सो नितावय, कवितावली में। ब्रह्मा जी डर डर के वेद पढ़ते थे, भगवान शंकर रोज अपनी पूजा कराने स्वयं आया करते थे रावण के पास, ऐसा रावण। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बताओ, तुम लोग तो जाकर के छुप सकते हो, आप तो गौ माता का वेश बना करके आ गई, लेकिन जो जितना बड़ा होता है ना और जो जितना प्रसिद्ध होता है उसके छुपने के स्थान उतने कम हो जाते हैं। जिसको कोई नहीं जानता वो कहीं पे भी छुप सकता है, लेकिन जिसको सब जानते हैं वो थोड़ी कहीं, वो कहाँ छुप जाएगा जाके। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम कहाँ जाकर के छुप जाएं, ये बताओ, हम किसको अपना दुख सुनाएं। तो ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना कि मोर कछु न बसाई। अरे मेरे खुद के बस में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। तुम माता
पृथ्वी ने और समस्त संतों महात्माओं ने, देवताओं ने कहा आपके बस में कुछ नहीं, हमारे बस में कुछ नहीं, तो किसी के बस में तो होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम भी तुम्हारे झुंड में मिल जा रहे हैं और हम सब चलते हैं उनके पास जिन्होंने हमें भी बनाया, जिन्होंने तुम्हें भी बनाया, और उनसे जाकर के पूछते हैं कि काहे को दुनिया बनाई, आपने क्यों बनाया हम सबको दुख देने के लिए। चलो चल के उन्हीं से पूछे। जा करी तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। वही हमारे भी सहारे हैं, वही आपके भी सहारे हैं। चलो चले उन्हीं के पास चल करके निवेदन करें। अब माताओं बंधुओं चलने को तैयार हुए सब लोग, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब चले कहाँ? अरे भाई कल्पना करिए, बहुत देखिए मैं साधारण उदाहरण इसलिए देता हूं कि आप लोगों को साधारण तरीके से बात समझ में आ जाए ना, इसलिए बहुत व्यवहारिक उदाहरण दिए जाते हैं। ये बताइए कि आप रिपोर्ट ही करने जाना है एक प्रकार से रावण की, कोई अपराधी है तो उसकी रिपोर्ट करने जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे थाने में रिपोर्ट नहीं हो रही होगी तो फिर एसपी के पास जाओगे, एसपी क्या नहीं हो रही तो डीएम के पास जाओगे ना, जो सबसे बड़ा अधिकारी जिले का होगा उसके पास जाकर के शिकायत करोगे। तो ब्रह्मा जी के हाथ से निकल गया, अब जो सबसे बड़े अधिकारी हैं परमपिता परमात्मा, उनके पास रिपोर्ट करने जाना है रावण की। लेकिन ये बताइए कि यहीं से अगर किसी को रिपोर्ट करने झुंड में जाना हो, चलो कलेक्टर साहब के पास चल के रिपोर्ट की जाए ना, तो वही यहां से जब दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो कोई तो ये पूछेगा एक बात बताओ, किसी ने कलेक्ट्रेट देखा है क्या? अब सड़क से दाएं मुड़े कि बाएं मुड़े ये तो बताओ, कहाँ चले जाएं ऑफिस, किसी ने पता देखा है कि नहीं देखा? निकालो गूगल पे कहाँ है कलेक्टर, कुछ तो करेंगे, कैसे गाड़ी लेके निकल जाएंगे कहीं पे भी? कोई तो आगे होगा जो कहेगा मुझे मालूम है कहाँ पर है, चलो मेरे पीछे पीछे मैं बताऊंगा। तो सब देवताओं ने कहा एक बात बताओ, चलो चले उनसे शिकायत करने। लेकिन किसी ने परब्रह्म को जानते हैं कि वो रहते कहाँ हैं, उनका पता कहाँ है, तो वो आगे चलो हम लोग पीछे पीछे चले। ऐसे किसके दरवाजे पे जाके घंटी बजा दे ना, कोई तो हो, बताओ कौन, किसी ने देखा है? तो सबसे पहले मीटिंग बुलाई गई इस बात की कि भैया भगवान रहते कहाँ हैं ये पता हो जाए तब चला जाए वहां पर, गाड़ी निकाली जाए ना। तो बैठे सुर सब कर ही बेचारा कि कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, कहाँ मिलेंगे प्रभु, कहाँ पुकार लगा दे, कहाँ घंटी बजा दे, कौन सा नंबर पे डायल कर दे, किसी को मालूम है क्या? तो एक देवता खड़ा हुआ माताओं बंधु, और एक देवता खड़ा होकर के बोलता है हमें मालूम है कहाँ रहते हैं प्रभु, हमें मालूम है, निकालो सब गाड़ियां, भगवान बैकुंठ में रहते हैं, चलो बैकुंठ की तरफ चला जाए, हवाई जहाज निकालो ना, हेलीकॉप्टर निकालो, आकाश में चल रहा है। पूर्व बैकुंठ जान कहाँ कोई, चलो बैकुंठ में चले। तो दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा देखो ऐसा भैया, कब मिले थे तुम भगवान से, कब गए थे दर्शन करने? तो कहा बहुत समय हो गया। ध्यान दीजिएगा, अरे समय के साथ नक्शे बदल जाते हैं नगरों के ना भाई। हम तो महाकाल की पावन भूमि से आए हैं, जो 20 साल पहले महाकाल का दर्शन करने गया होगा तब महाकाल के दर्शन की अलग व्यवस्था थी, अब महाकाल लोक बन गया है, अब महाकाल के दर्शन की अलग व्यवस्था है। जो पहले फ्रंट गेट था वो पीछे वाला हो गया, वहां से एंट्री नहीं है, अब दूसरी जगह से जाना पड़ता है। तो जो 20 साल बाद गया होगा वो तो खो ही जाएगा कि मैं महाकाल के दर्शन कैसे करूंगा भैया, मैं तो आया था तो तब तो ऐसी व्यवस्था थी ना। तो ध्यान दीजिएगा, तब तक एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि कब गए तुम प्रभु से मिलने? तो बोले बहुत समय हो गया। तो उसने कहा भैया ऐसा है, बैकुंठ में वो रहते थे, अब उन्होंने अपना पता बदल लिया ना। जैसे एक कवि ने लिखा ना, वो जो बेचते थे दर्द दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए, अब उनकी दुकान बदल गई है, पता बदल गया है दुकान का। जो सब पर कृपा करते थे वो कृपा निधान अपना पता बदल के जा चुके हैं। तो कहा कहाँ गए? बोले ऐसा है महाराज, अब वो क्षीर सागर के अंदर जाकर के रहने लग गए, समुद्र के अंदर। ध्यान दीजिएगा, पूर्व बैकुंठ जान कहाँ कोई, और को कह पै निधि बस प्रभु सोई। अब वो समुद्र के अंदर जाकर के रहने लग गए हैं, अर्थात हेलीकॉप्टर नहीं निकालना, अब पनडुब्बी निकाल ली। समुद्र के अंदर तो पनडुब्बी जाती है कि नहीं, अब समुद्र के अंदर जाना है। तब तक एक खड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा, और उसने कहा एक बात बताओ भैया,
हमने ये तो सुना है कि समय के साथ उत्थान होता है, समय के साथ व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा आज तक नहीं सुना कि समय के साथ व्यक्ति पतन को प्राप्त करे। समुद्र से आकाश की तरफ जाना ये तो है समय के साथ ऊंचाई को प्राप्त करना, लेकिन प्रभु ने समय के साथ ऊंचाई से नीचाई को प्राप्त कर लिया। समुद्र की थाह के अंदर जाकर के रहने लग गए। इतनी गिरावट प्रभु के अंदर कैसे आ गई? समय के साथ गिरावट थोड़ी आती है, ध्यान दीजिएगा। समय के साथ तो श्रेष्ठता को व्यक्ति पाता है। तो इतनी ऊंचाई पे रह रहे थे, इतनी नीचाई पे चले गए, ऐसा क्यों हुआ? भगवान समुद्र में क्यों चले गए? तब तक एक देवता खड़ा हुआ, उसने कहा मत पूछो भैया क्यों चले गए, ये बात तो बताने में भी हमें लज्जा आ रही है। ध्यान दीजिएगा, क्यों क्यों चले गए, क्यों लज्जा आ रही है? उन्हें कहा भैया ऐसा है